एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, क्लास 10th की साइंस का। और आज हम करेंगे आपका टॉपिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसमें हम पढ़ेंगे टिंडाल इफेक्ट के बारे में और सनसेट के टाइम पे और सनराइज के टाइम पे आपको रेड क्यों लगता है और जो कलर होता है स्काई का वो ब्लू क्यों होता है। आज ये सारा टॉपिक हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो आज मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट अस स्टार्ट। आपने देखा होगा कि जो इंटरप्ले होता है लाइट का ऑब्जेक्ट के साथ हमारे आगे पीछे, उसके कारण क्या होते हैं, स्पेक्टेकुलर फिनोमिना होते हैं नेचर्स में। ठीक है, मतलब कि रिफ्रैक्शन हो रही है, ठीक है, रेनबो बन रहा है, ये सब आपने किया होगा, डिस्पर्शन भी हमने पढ़ा था। तो ये सब क्या होते हैं, फिनोमिना हो रहे होते हैं कहाँ पे, हमारे नेचर में। तो जो ब्लू कलर है स्काई का, या कलर जो होता है वाटर का डीप सी में, रेडनिंग जो होती है सन की सनराइज पे सनसेट में, वो क्या है, ये भी वंडरफुल फिनोमिना है जो जिससे हम फैमिली, हमें जान पहचान, हम पता है इन सब के बारे में, हमारे आगे पीछे होता रहता है। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स में, आपने किया हुआ है, 9th में पढ़ा था ना, इज द मैटर अराउंड अस प्योर। उसमें आपने पढ़ा हुआ है कि जो स्कैटरिंग होती है लाइट की कोलाइडल पार्टिकल्स से, उसके बारे में। ठीक है, तो जो पाथ होता है किसका, बीम ऑफ लाइट का पास हो रही थी कहाँ से, ट्रू सॉल्यूशंस में, वो विजिबल नहीं होता, हमें नहीं दिखाई देता बीम ऑफ लाइट जब पास हो रही थी कहाँ से, ट्रू सॉल्यूशन से। तो इसका पाथ जो होता है वो विजिबल होता कहाँ से है, कोलाइडल सॉल्यूशन से, जहाँ पे साइज जो होता है पार्टिकल्स का वो क्या होता है, लार्जर होता है। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन में जब जहाँ पे साइज जो होता है पार्टिकल का वो लार्ज होता है एज कम्पेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। तो आज इन्हीं के बारे में स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें फर्स्ट आपका टॉपिक आता है टिंडाल इफेक्ट। तो टिंडाल इफेक्ट क्या होता है, आप सभी को पता है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स का। इन पार्टिकल्स में स्मोक आ जाती है, टाइनी वाटर के ड्रॉपलेट होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के। ठीक है, तो जब बीम जो लाइट की स्ट्राइक कहती है इन पार्टिकल के साथ, तो जो रास्ता जो पाथ होता है बीम का वो विजिबल हो जाता है। ठीक है, और जो लाइट हम तक पहुंचती है रिफ्लेक्ट होने के बाद डिफ्यूज हो जाती है इन पार्टिकल्स से। ठीक है, तो जो फिनोमिना होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट किससे, कोलाइडल पार्टिकल्स से, उस वही राइज देता है किसको, टिंडाल इफेक्ट को। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये लाइट स्कैटरिंग होती है लाइट की कहाँ से, कोलाइडल पार्टिकल्स से, वही सी को हम बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। और ये फिनोमिना हम देख सकते हैं जब एक फाइन बीम जो होती है सनलाइट की वो एंटर करती है कहाँ से, स्मोक फिल्ड रूम में किसी छोटे से होल से। ठीक है, स्मोक हो या ना हो, आपने कभी देखा होगा कि अगर कहीं छोटे से एक होल में से अगर सनलाइट जैसे सुबह के टाइम पे अंदर आ रही होती है, तो जो रास्ता होता है उस लाइट का जहाँ से वो एंटर हो रही होती है, आपने कभी देखी है उसकी रोशनी, उसमें माइन्यूट से छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको वहाँ पे उड़ते हुए दिखाई देते हैं, वो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। तो उसी को हम टिंडाल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, टिंडाल इफेक्ट में क्या होता है उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं जब सनलाइट पास होती है कहाँ पे, कैनोपी या फिर डेंस फॉरेस्ट, घने जंगलों से जब सनलाइट निकल के आती है ना, वहाँ पे भी आपको ये ऑब्जर्व कर सकते हो इसको। जो टाइनी बड़े ड्रॉपलेट होते हैं इसमें मिस्ट में, वो स्कैटर करते हैं लाइट में, जो घने जंगलों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कलर होता है स्कैटर्ड लाइट का वो डिपेंड करता है साइज कितना है स्कैटरिंग पार्टिकल का। बड़े फाइन पार्टिकल्स क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं मेनली ब्लू लाइट। जो पार्टिकल्स होते हैं लार्ज साइज के वो स्कैटर करते हैं लॉन्ग, उनकी स्कैटरिंग लाइट क्या होती है, उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो अगर साइज जो होता है स्कैटरिंग पार्टिकल्स का अगर ज़्यादा होगा, जो स्कैटर लाइट होगी वो हमें अपेयर कैसी होगी, वाइट होगी। अदरवाइज मेनली होती कैसी है, ब्लू लाइट। अगर पार्टिकल छोटे और साइज़ के होंगे तो हमें ब्लू लाइट दिखेगी, उसको स्कैटर करेगी। तो अगर साइज जो होगा पार्टिकल्स का वो बड़ा होगा तो स्कैटर लाइट हमें कैसी दिखेगी, वाइट कलर की। तो ये तो था आपका टिंडाल इफेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है कि कलर जो होता है स्काई का वो ब्लू क्यों होता है, वाई इज द कलर ऑफ द स्काई ब्लू। अब देखते हैं हम स्काई को, जब देखते हैं आसमान को तो हमें इसका कलर कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। वो क्यों, जो मालिक्यूल्स होते हैं एयर के और दूसरे फाइन पार्टिकल के कहाँ पे, एटमोसफेयर पे, उनको जो साइज होता है वो कम होता है। ठीक है, किससे, जो वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट की। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं स्कैटर करने में लाइट की, जिसकी लाइट जो ये स्कैटर करते हैं, कौन सी लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसकी क्या हो, शॉर्टर वेवलेंथ हो। ठीक है, कहाँ पे, एट द ब्लू एंड, किससे, लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ जो होती है उसकी रेड एंड, मतलब वो लाइट जिसकी अगर शॉर्टर वेवलेंथ होती है तो वो ब्लू एंड की होती है, अगर लॉन्गर वेवलेंथ होती है तो वो रेड एंड की होती है। जो रेड लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ अबाउट कितनी होती है, 1.8 टाइम्स ज़्यादा होती है ब्लू लाइट से। तो इसलिए जब सनलाइट पास होती है एटमॉस्फेयर पे, तो जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एयर में,
वो स्कैटर करते हैं किसको, ब्लू कलर्स को, ठीक है, क्योंकि इसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है, इसलिए मोर किसके कंपेरिजन में, रेड लाइट के कंपेरिजन में वो जो स्कैटर्ड ब्लू लाइट है वो एंटर होती है हमारे आइज में। तो अगर अर्थ में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो कोई स्कैटरिंग ही नहीं होगी, ठीक है, अगर अर्थ में एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो कोई स्कैटरिंग नहीं होगी, क्योंकि ये पार्टिकल्स कहाँ पे मूव कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर पे, तो स्कैटरिंग भी इन्हीं पार्टिकल्स के कारण हो रही है। तो जो स्काई है वो हमें डार्क दिखेगी, ठीक है, तो स्काई जो है वो अपेयर होगी डार्क, इसको पैसेंजर को जो फ्लाई करते हैं हाई हाई हाइट पे जाते हैं, एल्टीट्यूड पे जाते हैं, वो स्कैटरिंग जो है उन ऐसी जगह पे प्रोमिनेंटली नहीं होती। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा डेंजर सिग्नल जो लाइट्स का रेड कलर का होता है, आप जानते क्यों, जहाँ भी आपने देखा होगा डेंजर लिखा हो वहाँ पे रेड सिग्नल लिखा होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि रेड कलर जो है वो बहुत कम स्कैटर होती है, किसके कारण, फॉग से या स्मोक से, इसीलिए ये देखा जाता है कि सेम कलर एट ए डिस्टेंस, इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट ए डिस्टेंस, वो सेम कलर की दिखती है किसी डिस्टेंस पे। तो कहने का मतलब है कि अगर कम वेवलेंथ के लाइट को ही जो लाइट वो स्कैटर पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर करते हैं, जिसके कारण हमारी जो स्काई है वो ब्लू दिखती है, क्योंकि ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू रेड लाइट। इसके बाद है कि कलर जो होता है आपका सन का, सनराइज और सनसेट के टाइम पे आपने देखा होगा रेड होता है, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, आपने देखा होगा स्काई में सन को सनसेट होते हुए, सनराइज होते हुए, तो आपको ये वंडर नहीं होता कि सन जो है उसकी सराउंडिंग है वो रेड क्यों होती है इन टाइम पे, जब सूर्य उदय होता है, जब सूर्यास्त होता है, तो ये रेड क्यों होता है। तो चलो एक एक्टिविटी करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, ब्लू कलर ऑफ द स्काई और रेडिश अपीयरेंस किसकी, सन की क्यों होती है सनराइज या सनसेट पे। इसके लिए क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग सोर्स चाहिए वाइट लाइट की, ठीक है, फोकस कहाँ पे हो, उसका कन्वर्जिंग लेंस होना चाहिए, ये जो लेंस है ये प्रोवाइड कर लेगी हमें क्या, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। एलो कीजिए लाइट की बीम को कि वो पास हो कहाँ से, ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक से जिसके अंदर क्लियर साफ पानी हो। एलो कीजिए बीम ऑफ लाइट को कि वो पास करे एक सर्कुलर होल से जो कहाँ पे बनाया गया हो कार्डबोर्ड पे, और एक शार्प इमेज आए कहाँ से, सर्कुलर होल में से, कहाँ पे पड़े, स्क्रीन पे। और क्या यूज़ कर रहा है यहाँ पे, आपको सेकंड कन्वर्जिंग लेंस भी लगानी है, एक आपने L1 लेंस ली थी वो भी कन्वर्जिंग लेंस थी, अब L2 लेंस है वो भी कन्वर्जिंग लेंस है, यहाँ पे आपको फिगर भी दिखाएगी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो डिज़ोल्व करना है 200 ग्राम तक सोडियम थायोसल्फेट किसमें, 2 लीटर ऑफ क्लीन वाटर में जो आपने टैंक में लिया है, और ऐड करना है 1 से 2 ml तक कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी वाटर में। तो उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हो, ये देखिए यहाँ पर आपको फिगर दिखाएगी है, जो सोर्स था आपकी लाइट की, ये आपकी फर्स्ट लेंस रखी है, उसके बाद ये लाइट इसमें से पास हो रही है टैंक में से, ठीक है, टैंक में आपने, मैं बता दिया आपको, यहाँ पे हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड किया है, और 200 ग्राम इसमें क्लियर वाटर है, ये सोडियम थायोसल्फेट ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद ये कार्डबोर्ड है जिसमें आपने एक होल किया है जहाँ से लाइट पास होके लेंस 2 पे पड़ रही है, और ये है आपकी स्क्रीन MN, जहाँ पे आपने ऑब्जर्व करना है कि क्या होगा। आप यहाँ पे फाइंड करेंगे कि फाइन माइक्रोस्कोपिक सल्फर के जो पार्टिकल हैं वो प्रेसिपिटेट करेंगे अबाउट 2 से 3 मिनट्स तक। तो जो सल्फर के पार्टिकल्स हैं वो क्या बनाएंगे, बिगिन टू फॉर्म, क्योंकि आप ऑब्जर्व करोगे कि जो ब्लू लाइट है 3 साइड से, कहाँ से, ग्लास टैंक, ग्लास टैंक से क्या आएगी, ब्लू लाइट आएगी, मीन्स कि जैसे ही सल्फर पार्टिकल्स बढ़ना शुरू होंगे ऐसे ही ब्लू लाइट 3 साइड्स जो है जो टैंक की वहाँ से आपको दिखना शुरू हो जाएगी। तो ये किसके कारण है, स्कैटरिंग जो होती है शॉर्ट वेवलेंथ को पता है, शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट को जल्दी स्कैटरिंग हो जाती है, वो कौन स्कैटरिंग करते हैं, यहाँ पे माइन्यूट कोलाइडल सल्फर के पार्टिकल। ऑब्जर्व कीजिए कलर किसका, ट्रांसमिटेड लाइट का, कहाँ से, जो फोर्थ साइड है ग्लास टैंक की, ठीक है, और फेस कर रही है किसको, सर्कुलर होल को, यहाँ से इस साइड से, ठीक है। और ये इंटरेस्टिंग होगा ऑब्जर्व करने का कि फर्स्ट ऑरेंज रेड कलर और उसके बाद क्या आएगा, ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर आएगा स्क्रीन पे, पहले आपका कौन सा कलर आएगा, ऑरेंज रेड कलर आएगा, उसके बाद ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर आएगा, आपको ऑब्जर्व होगा कहाँ पे, यहाँ पे स्क्रीन MN पे। तो ये एक्टिविटी जो है ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करेगी कि स्कैटरिंग होती है लाइट की, और आपको हेल्प करेगी ये अंडरस्टैंड करने में कि ब्लूइश कलर क्यों होता है स्काई का, और रेडिश अपीयरेंस क्यों होती है सन की एट सनराइज और सनसेट पे, ठीक है। तो जो लाइट होती है सन की नियर द हॉरिजॉन वो पास होती है थिकर लेयर्स ऑफ एयर से, और कवर करती है लार्जर डिस्टेंस, कहाँ पे, अर्थ एटमॉस्फेयर में हमारी आइज तक पहुँचने से। तो इसीलिए जो लाइट जो है सन की ओवरहेड वो ट्रैवल करती है शॉर्टर डिस्टेंस, ठीक है।
कहने का मतलब है कि जब सन हॉरिजॉन पे होता है तो उस टाइम पे उसे ज़्यादा डिस्टेंस जो होती है वो कवर करनी पड़ती है, और जब सन हमारे ओवरहेड ऊपर आता है तो उस टाइम पे उसे कम जो डिस्टेंस है वो कवर करनी पड़ती है। नून के टाइम पे जो सन है वो वाइट दिखता है, ठीक है। ऑनली क्या होता है, लिटिल ब्लू जो वायलेट कलर है वो स्कैटर होते हैं उस टाइम पे, और नियर द हॉरिजॉन क्या होता है, ज़्यादा ब्लू लाइट और शॉर्टर वेवलेंथ जो होती है वो स्कैटर होती हैं कहाँ से, पार्टिकल से। इसीलिए जो लाइट जो हम तक पहुँचती है आइस तक वो लॉन्गर वेवलेंथ की होती हैं। और उसी के कारण जो कब किस टाइम पे, हॉरिजॉन के टाइम पे, हॉरिजॉन कहाँ पे, सनराइज और सनसेट के टाइम पे। तो जो हाँ उस टाइम पे हमें सन क्या दिखता है, रेडिश दिखता है, क्योंकि लॉन्ग वेवलेंथ कवर करके आ रही है ना, लॉन्गर वेवलेंथ है यहाँ पे, इस टाइम पे लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके आ रही है हमारी आइस तक, तो इसलिए सन यहाँ पे हमें इस टाइम पे क्या दिखता है, रेडिश अपेयर होता है। तो ये तो था आपका टॉपिक जो था स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, जिसमें हमने टिंडाल इफेक्ट के बारे में पढ़ा, और हमारी जो स्काई है वो ब्लू क्यों दिखती है, और हमारा सन जो रेड क्यों दिखता है सनराइज और सनसेट के टाइम पे। इसके साथ ये आपका चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।